हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है और इसका भौतिक गुण क्या है, इसकी जानकारी ली थी। इस वीडियो में हम लोग विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण को पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसा कि ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहला गुण है कि यह गर्म जल से क्रिया करके क्लोरीन मुक्त करता है। यह मतलब ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है। तो ब्लीचिंग पाउडर को जब गर्म जल में मिलाएंगे तो वह क्लोरीन गैस मुक्त करता है, और इसका बहुत अच्छा पहचान है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर में गर्म जल मिलाते हैं तो क्लोरीन जैसा वो गंध देने लगता है, महकने लगता है। तो हम लोग जान जाते हैं कि क्लोरीन गैस यहाँ से निकल रहा है। तो और इसका केमिकल रिएक्शन होगा CaOCl2। देखिए CaOCl2 ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, और इसमें जल मिला दिया गया, और वो भी कैसा, तो गर्म। तो इससे प्राप्त क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा चूना है, और इसी के साथ साथ यहाँ से क्लोरीन गैस निकलता है। तो ये इसका केमिकल रिएक्शन रहा, CaOCl2 प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। अगर इस रिएक्शन को हम समझाएं तो यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। देखिए CaOCl2 में जब आप H2O मिलाते हैं तो यहाँ बेसिकली होता क्या है कि यह यह Ca और यह O यहीं पर रहता है, और यह H2O क्या करता है कि इसके क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है, यहाँ से हटा देता है। तो देखिए Ca पहले से यहाँ पर है, एक O भी है मौजूद, यहाँ पर एक O है, और यहाँ से एक O और आ जाता है। तो देखिए एक O यहाँ का है, एक O यहाँ का है, दो O हो जाता है, और दो H ऑलरेडी मौजूद है। तो इसीलिए H लिखकर इसको सीधे हम क्या देते हैं, होल ट्वाइस दे देते हैं। तो ये हो जाता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया, यह जल हो गया। इसको हम गर्म कर देंगे या गर्म जल मिलाएंगे सीधे सीधे, तो ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ से बचता क्या है, तो यहाँ से सीधे सीधे बच जाता है, यहाँ से बचता है क्लोरीन। तो यही आपको क्लोरीन मुक्त होता है यहाँ से। तो सीधे सीधे क्या लिखा जाता है कि गर्म जल से क्रिया करके जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्या क्या मुक्त करता है, तो क्लोरीन मुक्त करता है। रिएक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। दूसरा इसका गुण है कि इसे गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब होता है टूट जाना, दो भाग में डिवाइड हो जाना, या दो से अधिक भाग में डिवाइड हो जाना। तो यहाँ पर देखिए यह आपका ब्लीचिंग पाउडर है 2CaOCl2। इसको डायरेक्टली क्या किया गया, गर्म किया गया है। तो यह देखिए दो भाग में यहाँ पर क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त होता है। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करते हैं, विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं, तो यह अपघटित होता है। अपघटित होने का मतलब क्या होता है, टूट जाता है, और टूट कर क्या बनाता है, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, और ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज करता है। उसके बाद है तीसरा इसका गुण है कि यह मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर यह CO2 से क्रिया करके Cl2 मुक्त करता है। मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त करता है। इसका रिएक्शन देखिए CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और प्लस CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया,
और यह CaOCl2 और CO2 दोनों जब क्रिया करता है आपस में तो CaCO3 बनाता है। CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त होता है, बाहर निकलता है। तो इसका केमिकल रिएक्शन है। चौथा इसका महत्वपूर्ण गुण है कि यह मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर ठंडे तनु H2SO4, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यह ठंडे तनु H2SO4 या HCl की अल्प मात्रा से क्रिया करके, मतलब कि आप H2SO4 भी ले सकते हैं या HCl भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक लेंगे, ठंडा होगा और तनु होगा। तनु मतलब कि गाढ़ा नहीं होगा, पतला होगा। तो यह ठंडे तनु H2SO4 या HCl की अल्प मात्रा से क्रिया करके ये हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। हाइपोक्लोरस अम्ल का फार्मूला होता है HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। और यह हाइपोक्लोरस अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। तो पहले हम इस रिएक्शन को समझ लेते हैं कि जब ब्लीचिंग पाउडर ठंडे H2SO4 से क्रिया करता है तो हाइपोक्लोरस अम्ल कैसे बनाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह 2CaOCl2 प्लस ये ठंडा H2SO4 है, तनु है, ठंडा है और तनु है। तो ठंडा तनु H2SO4 अभिक्रिया करता है ब्लीचिंग पाउडर से, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनाता है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है HOCl। और यही HOCl अपघटित होता है तो नवजात ऑक्सीजन देता है। तो अपघटित होने का मतलब कि यह टूटता है तो HCl बनता है और यहाँ से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और यही आपका नवजात ऑक्सीजन है। और इस नवजात ऑक्सीजन की विशेषता है कि यह रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है। यह जो नवजात ऑक्सीजन है ये रंग को उड़ा देता है। तो अगर हम ऐसा लिखें कि रंगीन पदार्थ जब उस पर नवजात ऑक्सीजन पड़ता है तो उसको ये रंगहीन कर देता है। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वह ठंडे तनु H2SO4 या HCl की अल्प मात्रा से क्रिया करके हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। और यही आपका हाइपोक्लोरस है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया CaOCl2, यह तनु और ठंडा H2SO4 हो गया। और यह आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। और यह हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होता है कि टूटता है, स्वतः अपघटित होता है और यहाँ से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। और इस नवजात ऑक्सीजन की विशेषता है कि यह किसी भी रंगीन पदार्थ को क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। तो ये रहा हमारा विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण। अब बात करते हैं विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में। तो अगर विरंजक चूर्ण के उपयोग को देखा जाए तो इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला उपयोग है जीवाणुनाशक के रूप में। विरंजक चूर्ण का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जीवाणु मतलब छोटे छोटे जीवों को नष्ट करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा उपयोग है वो है जल के शुद्धिकरण में। जल को शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तीसरा है कि चीनी को सफ़ेद करने में, चीनी को साफ करने में। शुगर फैक्ट्री में जब चीनी को साफ किया जाता है, वैसे जब चीनी बनता है तो वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का। तो चीनी को जब साफ किया जाता है, वाइट कलर में जब ले आना होता है तो वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा चौथा जो है वो है क्लोरोफार्म के निर्माण में। क्लोरोफार्म के निर्माण में, क्लोरोफार्म एक बेहोशी का वो रासायनिक पदार्थ है जिससे बेहोश किया जाता है। पहले मेडिकल में इसका उपयोग किया जाता था। किसी का जब ऑपरेशन करना होता था या ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करना होता था तो उस कंडीशन में क्लोरोफार्म को सुंघाया जाता है। तो ये बहुत पुराना तरीका था बेहोश करने का। तो क्लोरोफार्म का निर्माण ब्लीचिंग पाउडर से होता है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है क्लोरोफार्म के निर्माण में, और इसी क्लोरोफार्म से जो है बेहोशी की दवा बनती है। बेहोशी का जो इंजेक्शन होता है वो बेसिकली क्लोरोफार्म से बनता है। पांचवा उपयोग है इसका कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। ऊन जो गर्म कपड़े जिससे बनाए जाते हैं, तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट इसका उपयोग है वो है विरंजक में। विरंजक का मतलब कि रंग उड़ाने में। अभी किसी भी पदार्थ का रंग उड़ाना हो, जैसे कपड़ा हो गया, कागज हो गया, जूट हो गया, लकड़ी हो गया, तो इन सब पदार्थों के रंग को उड़ाने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा हमारा विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण एवं उनके उपयोग। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही क्लास 10th के और 12th के साइंस के वीडियो रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।